भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। भर गया है जहर से संसार। आज संसार पूरा विश्व किससे भर गया? जहर से भर गया। ये जहर क्या है? विषमता, असमानता है। देखो संसार में क्या असमानता है? कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और कोई व्यक्ति दिन भर कड़ी मेहनत कर रहा है, फिर भी वहीं का वहीं है, उसका तो कुछ भी हो ही नहीं रहा है। मतलब घर परिवार को भी संभाल नहीं पा रहा, उनको 2 वक्त की भोजन भी नहीं करवा पा रहा, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है। एक वो चुपचाप बैठा है मशीनरी लिए हुए, जो पूंजीवाद है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पूंजीवाद हमेशा क्या देता है? दुख ही देता है। आम जन को हमेशा दुख देता है। हरे भरे जंगलों को कटवा करके उसके लिए कंक्रीट का जंगल बनवा देता है। हाँ, सारे पेड़ों को कटवा देता है पैसों के लिए, और भुगतता कौन है? आम जन जो रोड पर चलता है वो भुगतता है। उसे ऑक्सीजन की तकलीफें होती है। सब तकलीफ उत्पन्न कौन करता है? पूंजीवाद करता है। तो भर गया है जहर से। आज संसार जो है वो जहर से भर गया, पूंजीवाद के शोषण से भर गया, विषमता से भर गया। विषमता यानी असमानता है। असमानता में अब तरह तरह की असमानता है, आप जान रहे समाज में, है ना। मूलभूत असमानता में ले लेता हूँ तो भी इस बात को हम कह सकते हैं कि कुछ लोग, वर्ग 2 है, पूंजीपति वर्ग और गरीब वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग तो निरंतर शोषण करता है, तो ये असमानता ही है। और भी असमानताएं हैं समाज में तरह तरह की। तो जहर से भर गया, ईर्ष्या से भर गया, द्वेष से भर गया। द्वेष है हर एक के मन में, हर एक के मन में अब ईर्ष्या घर कर रही है, वो प्रेम नहीं रहा है। इसी व्यवस्था के कारण हम तो समझते हैं कि ईर्ष्या क्यों आई, लेकिन ये ईर्ष्या, ये लोगों का व्यवहार बदलना, ये सब कुछ जो होता है वो एक व्यवस्था के अधीन होता है। व्यवस्था जब बदलती है तो धीरे धीरे लोगों में वो आना स्वाभाविक है, उस तरह के गुण आने भी स्वाभाविक हो जाते हैं। तो भर गया है जहर से। जहर विषमता से भर गया है, ईर्ष्या से भर गया है, द्वेष से भर गया है, संसार जैसे हार खाकर। देखो, संसार जैसे हार खाकर आज ऐसा लग रहा है कि संसार धीरे धीरे क्या कर रहा है? हार रहा है, हार मान रहा है। यानी कि जो उत्साह था, जो लोगों के जीवन में भर गए जहर से संसार जैसे हार खाकर, ऐसा लग रहा है कि संसार हार खा रहा है, यानी निराश हो रहा है, हारते जा रहा है, उसमें निराशा व्याप्त होती जा रही। जो उत्साह है वो उत्साह खत्म हो रहा है, और उसकी जगह निराशा लोगों में बढ़ती जा रही, निराश होते जा रहे। तो भर गया है जहर से। जहर यानी विषमताएं, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, ये सब जो है ये जहर है संसार का। असमानताएं, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। संसार हार खाना, संसार का हार खाना यानी निराशा बढ़ते जाना, उत्साह कम होना और निराशा उसमें बढ़ती जा रही, उत्साह की कमी महसूस हो रही। तो संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। आज देखो, आज एक दूसरे को कैसे देखते हैं? सही परिचय न पाकर। जैसे कि कोई किसी को जानते भी नहीं हो, कोई किसी को जानते भी नहीं हो, जैसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं रखते हैं। तो भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को। आज एक दूसरे को कैसे देखते हैं? सही परिचय न पाकर। जैसे संदेह से, शक होता है आज किसी को एक दूसरे से, किसी पर किसी का विश्वास नहीं रह गया है। ये विश्वास क्या हो गया है? बिल्कुल खत्म हो गया है, समाप्त होने की कगार पर चल पड़ा है। बुझ गई है लो प्रथा की, बुझ गई है लो प्रथा की। प्रथा यानी पृथ्वी, ये धरती, और लो, इस धरती की लो क्या थी? यहाँ की परंपराएं जो थी, इस धरती पर जो परंपराएं थी, लोग प्रकृति से प्रेम करते थे, प्रकृति में आनंदित रहते थे। उसका कृष्ण रात दिन को तो ग्वाले गायें चराता था, और रात को रास रचाता था, यानी कि कर्म भी था और कर्म के साथ में आनंद भी था। लेकिन आज क्या रह गया? आज सिर्फ जीवन की आपाधापी रह गई है, जो परंपराएं हैं वो खत्म, समाप्त हो गई हैं। तो इसीलिए कहा बुझ गई है लो प्रथा की। प्रथा की यानी पृथ्वी की, इस धरती की, इस पृथ्वी की जो लो थी, जो परंपराएं थी, वो हो गई, समाप्त हो गई है, वो बुझ गई है, समाप्त हो गई है। जल उठो फिर सींचने को। और आप युवाओं से आह्वान किया है, युवाओं से आह्वान किया है कि जल उठो। जल उठो यानी फिर से सचेत हो जाओ,
फिर से सींचने को। जो बुझ गई है प्रथा परंपराएं जो समाप्त हो गई है उन्हें फिर से सींचो और उन्हें फिर से अंकुरित करो, उनको फिर से बढ़ाओ और फिर से सौंदर्यमय जीवन, उत्साहमय जीवन, निराशाहीन जीवन को प्राप्त करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पर कवि जो है हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, उत्साह से जीने की प्रेरणा दे रहा है और साथ ही साथ में शोषण वाला जो समाज है जिसमें हम तरह तरह का शोषण है, तरह तरह की असमानता है, इन असमानताओं को हमें मिल करके समाप्त करने के लिए कवि कह रहा है। तो आज जो है महंगाई के कारण या फिर व्यक्ति जो है कमाता ही जाता है या उस पर टैक्स चलता रहता है, व्यक्ति अगर कड़ी मेहनत करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो और टैक्स बढ़ जाते हैं। तो इस व्यवस्था से हर कोई क्या हो गया, घबरा गया है और धीरे धीरे उसके जो होश थे यानी कि वो संभल करके जो चल रहा था, वो जो शक्ति थी, उत्साह की शक्ति, वो शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है, समाप्त हो रही है। तो उसी शक्ति को समाप्त न हो करके फिर आगे बढ़ाने के लिए कवि कह रहे हैं कि फिर से तुम जल उठो, युवा पीढ़ी जो हो तुम जल उठो, तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ और आगे बढ़ते रहो। वो जो बुझ गई है प्रथा की, लो की प्रथा की लो, ये धरती की जो परंपराएं नष्ट हो रही है, उन नष्ट होती परंपराओं को तुम फिर से सींचो, अंकुरित करो और फलाओ।